दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सिंबल्स के विषय में। सिंबल्स क्या हैं और किस प्रकार से आपके जीवन में काम करते हैं, और भी कौन सी टिप्स या तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप इन सिंबल्स की भरपूर ऊर्जाओं का अपने जीवन में लाभ ले पाएं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं सिंबल्स है क्या। देखिए, सिंबल्स कोई लकीरों से बना कोई यंत्र नहीं होता है। अगर आप उसको सिर्फ इतना ही सीमित रखते हैं कि वो किसी प्रकार से लकीरों को खींचकर कोई यंत्र बनाया गया है और इसे कोई भी बना सकता है, तो ये इतना आसान नहीं है। सिंबल्स की जो भाषा है ये ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जाओं से आपको जोड़ने के लिए या तो यंत्रों के प्रयोग से, या तो यंत्र आप उस यंत्रों के माध्यम से आप उससे जुड़ सकते हैं, या फिर मंत्रों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रेकी शक्ति या प्राण शक्ति ये पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण कण में व्याप्त है। तो फिर आखिर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो सिंबल्स का प्रयोग ही क्यों करते हैं? कोई एक पर्टिकुलर सिंबल एक गेटवे होता है उस एनर्जी द्वार का जिससे रिलेटेड वो सिंबल होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि कुछ सिंबल्स जैसे चौकोरे पावर सिंबल्स है, और एक सरपेंट फायर कुंडलिनी सिंबल्स है, वो कुंडलिनी को एक्टिवेट करता है। उसी प्रकार से वसुधा सिंबल मनी रेकी में यानी कि वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज होता है। उसी प्रकार से अलग अलग रेकी प्रणालियों में अलग अलग सिंबल अलग अलग कार्य के लिए होते हैं। तो जब रेकी शक्ति सेम है तो सिंबल्स अलग अलग क्यों? कारण सिर्फ यही है कि एक सिंबल किसी एक ऊर्जा के द्वार से जुड़ा है। यानी कि अगर चौकोरे सिंबल पावर सिंबल है तो वो पावर यानी कि शक्ति के द्वार से जुड़ा है, उस गेटवे से जुड़ा है। वो उसी के माध्यम से आपके जीवन में उस शक्ति, उस ऊर्जा को लेकर आता है। उसी प्रकार से अगर हम वसुधा सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं जो मनी रेकी में आता है, तो वो सिंबल क्या है? वो प्रॉस्पेरिटी या मनी की जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो उसी का गेटवे है और वहां से अपनी ऊर्जाओं को आपके पास लेकर आता है। तो सिंबल्स सिर्फ ऐसे ही नहीं होते हैं। सिंबल्स की अपनी जो भाषा है, जो शब्दावली होती है, ये कहीं ना कहीं उस एक ब्रह्मांड के उस गेटवे से, उस द्वार से, उस शक्ति के स्रोत से हमें जोड़ती है जिस कार्य के लिए वो सिंबल्स होता है। इसलिए रेकी में कभी इस प्रकार से नहीं रहा है कि कोई एक सिंबल है तो आप एक सिंबल से कार्य कर सकते हैं, आप एक सिंबल से हर प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं। हाँ, काफी हद तक हम कर पाते हैं और काफी सिंबल्स ऐसे हैं भी, लेकिन फिर भी हमें मल्टीपल सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर सिंबल किसी पर्टिकुलर एनर्जी को ही इन्वॉक करके आपके पास तक लाता है, या फिर उस माध्यम से आपके पास लाता है। ये एक तरह का प्रवेश द्वार है। हम इसको प्रवेश द्वार भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, इसको कह सकते हैं कि ये वो द्वार है जहां पर उस ऊर्जा का स्रोत छुपा होता है। तो हमने देखा होगा कि रेकी प्रैक्टिस में हम जितने सिंबल यूज करते हैं, आपने उसके लाभ को माइनर लेवल पर देखा होगा। ये आपके लिए जो लाभ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि मैंने इसका प्रयोग किया और मैं बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुआ हूँ इस सिंबल से, इस ऊर्जा से, तो यहाँ भी आप बेसिक पर ही हो। अगर आप इसकी और गहराई में जाएंगे किसी सिंबल्स की, तो आपको पता चलेगा कि ये अनंत शक्तियों को, ऊर्जाओं को अपने आप में समेटे हैं, जो आपके जीवन में बहुत कुछ ला सकती है, बहुत परिवर्तन कर सकती है, आपके अध्यात्म को एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकती है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? अगर हम विशेष रूप से किसी सिंबल्स से जुड़ें और उसकी विशेष ऊर्जाओं को कैसे एक्टिवेट करें, तो सबसे पहली चीज कि जितना भी आप किसी एक पर्टिकुलर सिंबल्स को अपनी हीलिंग में यूज करते हैं, यहां पर क्या होता है, हम डायरेक्टली सिंबल्स को यूज करते हैं, यहां पर हम उसकी साधना नहीं करते हैं। आप चाहें सिंबल्स की साधना कर सकते हैं। अगर आप सिंबल्स की साधना करेंगे
तो साधना से आपको उसकी सारी एनर्जी जो लॉक है वो अनलॉक हो सकती है, हो जाती है। अब यहाँ पर साधना में कोई बहुत बड़े विधान नहीं होते हैं कि आपको किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी या कुछ और आपको आवश्यकता होगी, नहीं। हमारे अभ्यास में एक अभ्यास जिसको हम त्राटक साधना कहते हैं, त्राटक साधना बहुत ही प्राचीन अभ्यास है और इतना प्राचीन अभ्यास है कि बहुत लंबे समय से यंत्रों पे, मंत्रों पे, किसी वस्तु पे, स्थान पे या हर प्रकार से त्राटक की विधियां आज भी हमारे समाज में, हमारे बीच मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी शक्तियों को, बहुत सारी ऊर्जाओं को हम प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से त्राटक किसी भी प्रकार के यंत्र या सिंबल्स को साधने की क्रिया भी हो सकती है। अगर आप इस पर त्राटक करें किसी सिंबल पे, उसके नाम के साथ, उसके चैंट के साथ, जो भी उस सिंबल्स का नाम या चैंट है, तो आप बहुत जल्दी उसकी सारी शक्तियों को अनलॉक कर पाएंगे और फिर वो सिंबल्स जिस प्रकार से आपके साथ काम करेगा आप ये सोच भी नहीं पाएंगे। इसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती है कि आप इस साधना को, इस त्राटक साधना को अगर आप सिंबल्स के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको कितना दिन करना है। आप चाहे 10 दिन कीजिए, 11 दिन कीजिए, 1 महीना कीजिए, 1.5 महीना कीजिए, 3 महीना कीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने ज़्यादा ही आप उसकी शक्तियों को अनलॉक कर पाएंगे। लेकिन टाइमिंग कुछ नहीं है यहाँ। टाइम, तपस्याओं में कभी टाइमिंग नहीं होती, प्रैक्टिस में कोई टाइमिंग नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा आप पाते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये टाइम इनफ होता है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। नहीं, साधनाओं में हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिज्म के जितने भी आयाम होते हैं उन सभी में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आप जितना करते हैं उतना ही पाते हैं। तो यहाँ पर आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक में आप उस सिंबल्स को किसी कलर से, या जैसे अलग अलग सिंबल्स के अलग अलग कलर्स भी होते हैं, लेकिन मुख्य कलर जो आप इमेजिन कर सकते हैं या फिर उसको बना सकते हैं, किसी प्रिंट पे निकाल सकते हैं, वो वाइट कलर है। आप कोई ग्राफिक बना सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड में आप स्पेस लगा दीजिए, अंतरिक्ष लगा दीजिए, कोई कलर्स लगा दीजिए और जो सिंबल्स है उसको वाइट कलर में आप कर सकते हैं। तो उससे जब आप त्राटक करेंगे तो फिर आपको उस सिंबल्स की सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां आपको महसूस होंगी और वो सारी शक्तियां, सारी उस सिंबल्स में जो भी होंगी वो सभी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। और फिर वो सिंबल्स आपकी स्वयं की हीलिंग में या दूसरे व्यक्ति की हीलिंग में इतना ज़्यादा काम करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसमें आप चैंट करते हुए कर सकते हैं, त्राटक कीजिए, ध्यान कीजिए, उसको इमेजिन करके भी आप कर सकते हैं कि आप उसे अपनी थर्ड आई पर इमेजिन करें और इमेजिन करते हुए उस सिंबल्स को निरंतर इमेजिन करते हुए ध्यान करें। तो इस प्रकार से भी उसकी शक्तियाँ अनलॉक हो सकती हैं, हो जाती हैं, शक्ति नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी सिंबल का प्रयोग करें, आप सारे सिंबल्स को इसी प्रकार से आप उनकी शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं अपने लिए। और फिर आप जानेंगे कि हमने अभी तक जो जाना है इस सिंबल्स के बारे में, ये उससे कहीं अधिक है, आप ये जानेंगे। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मैं अगली बार उस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।